आज की कहानी का शीर्षक है फ्रेंड रिक्वेस्ट। निर्वाण एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसके पिता कैलाश नाथ जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता था। कैलाश नाथ जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। कैलाश नाथ जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने एक नया स्मार्टफ़ोन ले लिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सिखा दोगे? उस रोज़ निर्वाण कुछ चिढ़ा हुआ था। उसने अपने बाप को कहा, मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखने की पड़ी है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। कैलाश नाथ जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे और कुछ न बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उनकी आंखें नम हो गई। अगले दिन सुबह कैलाश नाथ जी ने अपने बेटे का मनपसंद नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए कैलाश नाथ जी ने फिर से उससे कहा, बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार निर्वाण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो। आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके निर्वाण अपने काम के लिए निकल गया। कैलाश नाथ ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक रात को निर्वाण पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि पापा के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। निर्वाण सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब निर्वाण ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। निर्वाण को अब समझ में आया कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अनमोल चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कीमत देकर कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए हमें इनका महत्व समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट शिक्षा बाय स्टोरी। धन्यवाद।